हेलो स्टूडेंट, आई होप यू लाइक्स माय वीडियो। इफ़ यू लाइक्स माय वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आज हम लोग क्लास 11th NCERT सॉल्यूशन कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इंट्रोडक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले ये समझना ज़रूरी है कि कॉम्प्लेक्स नंबर आया क्यों और क्या है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो पहले कुछ कैटेगरीज हैं जो आपके सेट में भी काम आती हैं, तो देख लेते हैं क्या कैटेगरीज होती हैं। आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर कहाँ पर स्टैंड करता है? नेचुरल नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाय n। नेचुरल नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल जैसे 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी तक, लेकिन इसमें जीरो नहीं आता। तो हमने एक और कैटेगरीज बना दी, होल नंबर। होल नंबर दैट इज़ डिनोटेड बाय W। फिर अब आपके पास 0 1 2 3 4 डैश इन्फिनिटी। बट फिर से वही ड्रॉबैक, वही अब नेगेटिव नंबर नहीं है। तो चलिए एक और कैटेगरीज बना दी, इंटीजर दैट इज डिनोटेड बाय Z, जिसमें जीरो भी ले लिया, पॉजिटिव भी ले लिए, नेगेटिव भी ले लिए। फिर इंटीजर भी दो टाइप्स की होती हैं, एक पॉजिटिव इंटीजर और एक नेगेटिव इंटीजर। और आपको पता ही है इंटीजर क्या होते हैं, 0 1 -1 2 -2 3 -3 दैट इज। इसमें डेसिमल नहीं आता। तो आपके पास ये इंटीजर है जिसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों आ गए। जब आप पॉजिटिव की बात कर रहे हो तो 0 1 2 3 4 5 10 और जब नेगेटिव की बात कर रहे हो -1 -2 -3 आ जाएंगे। तो पॉजिटिव इंटीजर इज़ नथिंग बट योर नेचुरल नंबर, राइट फ्रेंड्स। जो नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट हुए तो जीरो नहीं था जी, तो होल नंबर आ गए। होल नंबर में जीरो इंक्लूड था पर नेगेटिव नंबर नहीं थे। फिर इंटीजर नंबर बन गए। इंटीजर नंबर बनने के बाद भाई फिर एक और प्रॉब्लम आई कि डेसिमल नंबर कहाँ आएंगे। तो उसने इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक और कैटेगरीज बनाती, वो है रेशनल नंबर दैट इज डिनोटेड बाय Q। रेशनल नंबर आर द नंबर विच इज आर द फॉर्म ऑफ P/Q। Q शुड नॉट बी 0। तो वो आपके पास रेशनल नंबर कहलाते हैं। क्योंकि आप देखिए 2/1 इसको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। 0 इज़ ऑल्सो 0/1 इसको भी P/Q की फॉर्म में लिख सकते हो आप। ये जितनी भी कैटेगरीज आपकी आगे हैं वो आगे वाली कैटेगरीज में सारी कवर कर चुका होता है। देखिए होल नंबर आपके नेचुरल नंबर को कवर कर रहा है और इंटीजर नंबर आपके होल नंबर और नेचुरल नंबर दोनों को कवर कर चुका है। और रेशनल नंबर आपके इंटीजर, होल और नेचुरल तीनों कैटेगरीज को कवर कर चुका है। लेकिन एक्स्ट्रा क्या आया, और भी P/Q की फॉर्म में होते हैं जो डेसिमल होते हैं, 5/3 2/5, ये सब भी के सब आपके रेशनल नंबर में कवर हो चुके हैं। फिर आपके पास एक और कैटेगरीज आई, इरेशनल नंबर। ऐसे नंबर जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं आपके पास, उन्हें इरेशनल नंबर कहा जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल √2 की वैल्यू 1.41 पर नहीं रुकती, अनएंडेड है और अनरिपीटेड है। जैसे 2.3 5 7 9 10 कुछ भी ऐसा जो नॉन टर्मिनेटेड और नॉन रिपीटिंग हो उसे इरेशनल नंबर कहते हैं। जो रेशनल नंबर नहीं होते वो इरेशनल नंबर होते हैं। यहाँ पर ये कैटेगरीज अपोजिट हो चुकी है इसके। ये कैटेगरीज इन सबको कवर नहीं करती। फिर आपके पास देखा गया कि चलो इरेशनल नंबर हो गए, रेशनल नंबर हो गए, पर ये दोनों अलग अलग कैटेगरीज हैं। तो भाई अब इनको कंबाइन कर दिया जाए तो ऐसा कोई नंबर हो सकता है जो एक और कैटेगरीज बनाई गई जिसमें इन सबको एक ही कैटेगरीज के अंदर ला सके, वो है रियल नंबर। अब तक के जितने नंबर आप लोगों ने सीखे, नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, रेशनल नंबर, इरेशनल, सब कवर हो गया। तो इसका यह हुआ कि सारा का सारा जो नंबर कैटेगरीज था जो इसमें कवर हो गया। चलिए रियल नंबर में सारे नंबर कवर हो गए। बट एक प्रॉब्लम फिर आई। आप लोगों को 10th क्लास में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक क्वेश्चन था जिसमें कहा जाता था कि D की वैल्यू अगर पॉजिटिव आए, देखिए D की वैल्यू पॉजिटिव में आए, या D की वैल्यू आपके पास 0 में आए, या D की वैल्यू आपके पास नेगेटिव में आए, तो क्या होगा। आप लोगों को सिर्फ इन दो सॉल्यूशन को सॉल्व करने के लिए दिया था, सिखाया गया था आपको 10th क्लास में कि भाई D की वैल्यू 0 है तो वो इक्वल और रियल रूट होते हैं, और D की वैल्यू पॉजिटिव है तो रियल और अनइक्वल रूट होते हैं। आपको ये दोनों ही निकालने सिखाए थे। लेकिन अगर D की वैल्यू आपके पास नेगेटिव आ जाए तो आपसे कहा जाता था कि नो रियल रूट्स होते हैं, यानी कि वो रियल नंबर नहीं होते। और आपको
क्लास 10th में इसको फाइंड आउट करने के लिए भी नहीं सिखाया गया था, क्योंकि वो आपके पास क्लास 11th में कॉम्प्लेक्स नंबर बनकर सामने आया है। तो वही नंबर जो डी आपका नेगेटिव देता है वही यहाँ सॉल्व करना सिखाया गया है, क्योंकि डी आपको पता है रूट में जाना है, कुछ एक्स की वैल्यू आपको गिवन होती है, दैट इज़ बेसिकली एक्स बराबर -b प्लस -√d अपॉन में 2a। जो डी है वो नेगेटिव हो जाता है, जो रूट के अंदर नेगेटिव आ जाए, एक सिंगल नेगेटिव हो, नेगेटिव दो नहीं होने चाहिए, लाइक आपके पास √2 इंटू -√2 इंटू -2 ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन अगर आपके पास √2 -3 हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी आपके लिए। तो आप इसी सॉल्यूशन और इसी सिचुएशन में क्या करोगे, तो इसी का आंसर है कॉम्प्लेक्स नंबर। रियल नंबर के अपोजिट कैटेगरीज बनाई गई इमेजिनरी नंबर, दिस इज नोन एज कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर इज बेसिकली √-1, इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते, तो एक इमेजिनरी सिंबल बना दिया गया आई, दैट इज आयोटा, जिसको आप इमेजिनरी वर्ड से भी याद रख सकते हैं। आई स्टैंड फॉर इमेजिनरी। आयोटा को हमने √-1 की रिप्लेसमेंट में यूज़ कर दिया है, यानी आपके पास √3 हो -√3, तो ब्रेक इट √-1 इंटू √3, √3 एज इट इज रह जाएगा और -1 रूट के अंदर है जो वो आपका आयोटा बन जाएगा, √3 आयोटा। तो तब हम फर्दर सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ ए कॉम्प्लेक्स विद द प्रोसीजर। तो आपके पास आयोटा की वैल्यू √-1 है, जहाँ पर आप इस चैप्टर में आयोटा देखोगे उसे आप सब्सटीट्यूट नहीं करोगे। अगर आप -√1 देखोगे वहाँ पर आयोटा रख सकते हो, लेकिन इसके बाद की हम लोगों ने वैल्यू निकाली है। अगर हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करते हैं तो आयोटा स्क्वेयर बराबर -1 आ जाएगा। अगर आपको आयोटा की पावर 3 की वैल्यू चाहिए तो हम उसे लिख कैसे सकते हैं, आयोटा स्क्वेयर इंटू में आयोटा की पावर 1, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड होती है। आयोटा स्क्वेयर की अभी हमने वैल्यू निकाली थी -1 और आयोटा 1, ये आयोटा की वैल्यू हम एज इट इज रख देंगे। आयोटा को हम आयोटा ही लिख सकते हैं। अगर आपके पास कहीं भी √-1 दिखे तो आप आयोटा रख सकते हो, लेकिन आयोटा का हम सब्सटीट्यूट नहीं करेंगे। तो आपके पास आयोटा की पावर 3 की वैल्यू क्या आ गई, -आयोटा। आयोटा 4 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वेयर की पावर स्क्वेयर, तो -1 की स्क्वेयर 1। बस आपको इन 3 वैल्यू को याद रखना है। आयोटा की वैल्यू आपको पता ही होनी चाहिए और आपको इनको याद करने की भी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। आयोटा 5, आयोटा 90, हर नंबर को हम आयोटा की पावर 4 की मदद से सॉल्व कर लेंगे। नाउ आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म थी, ऐसे ही कॉम्प्लेक्स नंबर की होती है, दैट इज़ z बराबर a प्लस b आयोटा। आप दो नंबर को ऐड कीजिए, कॉम्प्लेक्स नंबर को आप दो कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड कीजिए, लेस कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए, डिवाइड कीजिए, कोई भी ऐसी मैथमेटिकल ऑपरेशन कीजिए, उसका रिजल्टिंग हमेशा उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म में ही मिलेगा, दैट इज़ z इक्वल टू a प्लस b आयोटा। तो कंसेप्ट आपको फर्स्ट एक्सरसाइज में बताए गए थे, दैट इज़ कॉन्जुगेट ए कॉम्प्लेक्स नंबर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर चल रहा है, फॉर एग्जाम्पल z इज इक्वल टू 2 प्लस 3 आयोटा विच इज़ द स्टैंडर्ड फॉर्म। आपको कहा जाता है कि इसका कॉन्जुगेट निकालिए, तो इसका मतलब ये होता है कि आयोटा से पहले वाला जो भी नंबर है वो उसे चेंज करना है, तो उसके पहले का साइन आपका चेंज हो जाता है, तो आपके पास वो कॉन्जुगेट हो जाता है। फॉर देखिए z का कॉन्जुगेट साइन ये होता है इक्वल टू a माइनस b आयोटा,
देखिए फ्रेंड, आयोटा से पहले का साइन आपका चेंज हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्म से। मॉडुलस जेड का क्या होगा? नाउ मॉडुलस ऑफ जेड विच इज रियल पार्ट का स्क्वायर और सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर होता है। जेड मॉडुलस बराबर ए का स्क्वायर प्लस में बी का स्क्वायर रूट। तो देखते हैं इस एक्सरसाइज को कैसे सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, आप 5.1 एक्सरसाइज को इनकी हेल्प से सॉल्व कर सकते हो और एक आपके पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। थैंक यू फ्रेंड्स।